सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ड्राइवर 2024 की भर्ती के बारे में, जिसमें कुल 545 पदों पर आपकी ये भर्ती निकाली गई है। अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए काफी जरूरी जानकारी इस वीडियो में रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो, हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से भर्ती से बाहर हो जाते हैं। तो उनमें से आप भी हो सकते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं आप सभी को पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि हर साल अगर आप देखते हैं तो सीएपीएफ की भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट इसी तरीके से बाहर हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देख लेना, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर रहें और इस बार आपका आईटीबीपी ड्राइवर की पोस्ट पर सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि लो कंपटीशन वाली भर्ती आराम से सिलेक्शन हो सकता है, तो गलती करके बिना बात के अपने आप को क्यों बाहर किया जाए। आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर करेंगे। इससे पहले बहुत सारे बच्चे तैयारी के बारे में पूछ रहे थे। तो देखो, आईटीबीपी ड्राइवर 2024 के लिए हमने सुपर ड्राइवर बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप बात करें, यहाँ पे स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है, जिसमें आप केवल 299 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको इतने कम प्राइस में बैचेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो पाए और गरीब से गरीब बच्चा भी इस कोर्स में एनरोल हो पाए और वो घर बैठ के तैयारी कर पाए। तो केवल 299 रुपए में आप इसमें तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही में वीकली आपको टेस्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे, पीडीएफ ई नोट्स मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। ये आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर, जैसे आप डाउनलोड करके वहां से फटाफट से जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये ऑफर आपके लिए सीमित समय के लिए है, ताकि गरीब बच्चे पहले से इसमें एनरोल कर लें। बाकी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं भाई, वो तो ज्यादा पैसे वाला कोर्स भी खरीद सकता है। तो आपके लिए ऑफर है, तो यहाँ पे आप सभी फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत ही अच्छा बैच आप सभी के लिए रहेगा, जिसमें आप सभी को पता है कि ट्रेड के लिए पढ़ना है, तो स्पेशल ट्रेड के लिए 60% का वेटेज है, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। बाकी के सभी जो सब्जेक्ट हैं बहुत अच्छे तरीके से आपके कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखो, सबसे प्रमुख जो चीजें हैं, सबसे पहली बात, आप एक बार अपने नोटिफिकेशन को जरूर से पढ़ें। वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं कि नोटिफिकेशन में दिए गए इंस्ट्रक्शन को पढ़ा ही नहीं जाता, जिसकी वजह से आगे चल के काफी समस्याएं आती हैं। इसमें से कुछ जो जरूरी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चों का रिजेक्शन होता है, वो मैंने यहाँ पे ले लिया है इसका स्क्रीनशॉट। जिसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे प्रमुख जो चीजें हैं वो हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में गलती कर दी तो फिर आप ये मानो कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें क्या रहती हैं, इनका जो ये क्रूशियल डेट है ना, क्रूशियल डेट, इसमें आप किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर पाओगे। जिसके अकॉर्डिंग आप सभी के डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए, अगर आपने बनवाए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनवाए हैं तो क्लियर रिजेक्शन होता है। फिर चाहे आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लो, ये सारी चीजों को क्वालिफाई कर लो, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो बेटा कोई भी ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अब यहाँ पे चीजें आप सभी समझ लो। देखो, इसकी जो क्रूशियल डेट है वो है 6/11/2024। 6/11/2024 इसलिए है क्योंकि इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की 6/11/2024 है। इसे ही आपकी क्रूशियल डेट माना गया है। और इसी दिन आपकी जो उम्र की गणना होगी, वो भी आपकी उम्र की गणना इसी दिन से की जाएगी। ये सारी चीजें, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए वो भी आपके इसी डेट तक के होने चाहिए। जिसमें अगर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है। साथ ही में ईडब्ल्यूएस स्टेटस शुड बी इश्यू बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट। सबसे पहली बात तो आप सभी को बता दें कि देखो, दो सर्टिफिकेट यहाँ पे एससी और एसटी, एससी और एसटी, इसके अलावा ओबीसी, इनका क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले एससी और एसटी को मैं क्लियर करता हूँ। इनके लिए पुराना कितना होना चाहिए, बच्चा ये बहुत बार पूछता है कि सर कितना पुराना चल जाएगा। पुराना बेटा कितना भी हो चलेगा, लेकिन ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, उसे ट्रैक किया जा सकता हो, वो चल जाएगा। लेकिन 6/11/2024 के बाद, अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद अगर आपने ये सर्टिफिकेट बनवाया तो आपका नहीं चलेगा। फिर आप सीधे जनरल कैटेगरी में जाओगे, आपको जो एससी एसटी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपके पास समय है, 6/11/2024 तक आप सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर नहीं बनवाते हैं तो फिर आप तैयार रहना कि आप जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैटेगरी में आपको कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा नंबर सेकंड जो आता है वो आता है ओबीसी कैटेगरी। इसे भी यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा आसानी से आपको क्लियर करता हूं मैं इसे। ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में जैसे मैंने बताया एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का आप सभी का बना होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को डेट्स क्लियर की गई हैं कि कैंडिडेट क्लेमिंग ओबीसी एनसीएल स्टेटस में नॉट द सर्टिफिकेट
नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग द 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आप सभी को पता है कि एक सर्टेन अमाउंट रहता है कि उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। अगर उससे नीचे अगर आपके परिवार की इनकम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं। तो पिछले 3 वर्ष यानी कि फाइनेंशियल 2021-22, 22-23, 23-24 इन तीनों साल में मिला के अगर आपकी टोटल इनकम नॉन क्रीमी लेयर में आती है तो ही आपको कंसीडर किया जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, यानी कि न्यू सर्टिफिकेट की जरूरत आपको पड़ेगी। तो बेटा मैं आपको कहूंगा 23-24 का है तो इसके अकॉर्डिंग आपको ओबीसी का भी जो सर्टिफिकेट है 6/11/2024 तक का बनवा लेना चाहिए। पुराना वाला सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। ये एससी एसटी में तो पुराना चल जाएगा लेकिन ओबीसी में आपका ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, क्योंकि 21-22-23 और 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात हो गई है, इसलिए नया आपको बनवाना ही पड़ेगा। तो सभी बच्चे जो भी ओबीसी कैटेगरी वाले हैं वो नया बनवा लीजिए। इसके अलावा फिर आता है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या होता है कि आप सभी का फाइनेंशियल जो करंट फाइनेंशियल ईयर होती है उसका आप सभी का होना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी की कौन सी फाइनेंशियल ईयर चल रही है, 2024-25 आपकी फाइनेंशियल ईयर चल रही है। अब आप ये समझो कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब से लेके कब तक बना है, अगर आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना है और 6/11/2024 के बीच में, ठीक है, 6/11/2024 के बाद ना बना हो और यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 के पुराना ना हो, यानी कि इन डेट्स के बीच में होना चाहिए। 1 अप्रैल सन 2024 से लेके 6/11/2024 के बीच में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि देखो वो आगे डेट में ये तो लास्ट डेट है, इससे आगे तो किसी का भी सर्टिफिकेट बनेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 अप्रैल 2024 से अगर पुराना सर्टिफिकेट होगा तो बेटा वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है उसे कंसीडर किया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एकदम से क्लियर हो गया। साथ ही में मैंने आप सभी को बता दिया एससी एसटी का पुराना कितना भी हो चलेगा, ऑनलाइन बना होना चाहिए, लेकिन 6/11/2024 के बाद का ना बना हो। इसके अलावा बात आती है ओबीसी एनसीएल वाला, तो 6/11/2024 के बाद का ना बना हो, लेकिन आपका ये इसके लिए नया आपका होना चाहिए, पुराना आपका नहीं चलेगा, क्योंकि 3 फाइनेंशियल ईयर का जो लेटेस्ट वाली फाइनेंशियल ईयर है, अभी तो आपका 24-25 चल रही है, 23-24 तक के अकॉर्डिंग आप सभी की जो इनकम होनी चाहिए, पारिवारिक इनकम होनी चाहिए, वो एनसीएल में ही आनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह लेना है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर नहीं होता है, सर्टिफिकेट नहीं किया जाता है, तो आप सभी को विल बी कंसीडर अंडर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेम इसी तरीके से इसके अलावा सर्टिफिकेट के अलावा फिर क्या आता है, फिर बेटा आता है आपका डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के पास बना ही होना चाहिए 6/11/2024 तक। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 6/11/2024 के बाद कोई भी सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए 6/11/2024 तक अपने सभी सर्टिफिकेट बनवा लो। अब नया पुराने का जो किस्सा है वो एकदम से खत्म हो गया। एससी एसटी का कितना भी पुराना हो चल जाएगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बिल्कुल नया बना होना चाहिए, और 6/11/2024 से पहले के सभी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, इसके बाद कोई कंसीडर नहीं होगा। इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से डिस्क्वालीफाई हो। क्योंकि देखो आपका मेहनत, आपकी समय, आपका पैसा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो सभी बच्चे शेयर कर देंगे। साथ ही में जो भी आईटीबीपी ड्राइवर की बैच से तैयारी करना चाहते हैं और इस बार क्रैक करना चाहते हैं आईटीबीपी एग्जामिनेशन ड्राइवर वाली पोस्ट को, तो वो सभी बच्चे जाके एनरोल कर लेना। आप सभी गूगल प्ले स्टोर से जाके स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फटाफट से जाके कनेक्ट हो जाइए, बहुत बेस्ट क्वालिटी की आपको क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी टॉप एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।